रोहन और सोहन दो भाई है। वे दोनों अपने मम्मी पापा दादा दादी बहन मीरा के साथ एक शहर में रहते हैं। दिवाली का त्यौहार आने वाला है। रोहन सोहन मीरा बहुत खुश है क्योंकि वो सब मिलकर घर में दिवाली की सफाई करके घर को अच्छे सजाकर बाजार जाने वाले थे। वे तीनों अपने दादा दादी के पास बैठे थे। तभी मीरा दादी से पूछती है कि दादी दिवाली क्यों और कब मनाते हैं। उसकी दादी उसको बताना शुरू करती है, बेटा दिवाली का मतलब होता है दीपावली, दीप प्लस अवली। दीपकों की पंक्ति में रखे हुए दीपक ये मिलकर बनता है दीपावली। दादी आगे बोलती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं और भारत त्योहारों का देश है। यहाँ धर्म के त्योहार पूरे साल आते रहते हैं, लेकिन दीपावली सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह त्योहार धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक 5 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार का हम सबको पूरे साल इंतजार रहता है। दीपावली क्यों मनाते हैं? जैसा कि हमने सबने रामायण में पढ़ा और देखा कि महाराज दशरथ की प्रतिज्ञा के कारण श्री राम को 14 वर्ष के वनवास पर अयोध्या से बाहर जाना था। तब श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण भी गए थे। जिस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने घर अयोध्या लौटे थे, तब इतने सालों बाद घर लौटने की खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से दीपों के त्योहार दीपावली मनाया जाता है। सब अपने दोस्तों रिश्तेदारों और यहाँ काम करने वालों को गिफ्ट के तौर में कुछ न कुछ देते हैं और सबसे मिलकर दिवाली की मुबारकबाद देते हैं। दीपावली कब मनाते हैं? यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। यह त्योहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस त्योहार के आने से कई दिन पहले से घरों की साफ सफाई, लिपाई पुताई, सजावट करना शुरू कर देते हैं। बाजार सज धज कर तैयार हो जाता है। इस दिन लोग पहनने के लिए नए नए कपड़े बनवाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। गणेश जी, देवी जी, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उनके आगमन और स्वागत के लिए घरों को सजाया जाता है। दीपावली का त्योहार कैसे मनाया जाता है? दीपावली का त्योहार धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज 5 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। व्यापारी अपने नई बही खाते बनाते हैं। इस दिन सोना चांदी, झाड़ू और कोई के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगले दिन नरक चौदस को हम छोटी दिवाली के नाम से मनाते हैं। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अच्छा माना जाता है। छोटी दिवाली को शाम में भगवान की पूजा की जाती है और थोड़े से दीप भी जलाए जाते हैं। अमावस्या दिवाली का मुख्य दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। खील बताशे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। नए कपड़े पहने जाते हैं। फुलझड़ी, पटाखे छोड़े जाते हैं। दुकानों, बाजार और घरों की सजावट दर्शनीय रहती है। चौथे दिन गोवर्धन मनाया जाता है, जिसको हम अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। मंदिर और गौशालों में भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। यह परस्पर भेंट का दिन भी होता है। इस दिन लोग एक दूसरे को गले लगाकर दीपावली की शुभकामनाएं भी देते हैं। इस त्योहार के 5वें और आखिरी दिन भाई दूज मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई को टीका करके उसकी लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं और भाई बदले में बहन को गिफ्ट पैसे देते हैं। इस तरह से 5 दिन चलने वाला त्योहार खत्म होता है। दिवाली की सफाई क्यों करते हैं? मम्मी सोहन को बताती है कि दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहाँ पर सफाई होती है। घर में सुख शांति रहती है, इसलिए दीपावली पर लोग घर की सफाई करते हैं। तभी रोहन अपनी मम्मी से पूछता है कि दिवाली की सफाई कैसे करें। मम्मी रोहन को बताती है कि हमें दिवाली की सफाई करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सफाई करते समय पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब, पर्दे, दीवार, घड़ी, लैंप, शोपीस, रोशनदान आदि सभी कुछ साफ करने होते हैं। कोने में जाले हो तो उन्हें साफ कर दें, रोशनाई आदि झाड़ दें। घर के सभी दरवाजों को अच्छे साफ कर लें। तस्वीरें या वॉल पीस लगा कर रखे हो तो उन्हें सावधानी पूर्वक निकाल कर इनके पीछे सफाई करें। फिर मीरा भी मम्मी से पूछती है कि सफाई करने से क्या फायदे होते हैं। मम्मी फिर उन तीनों को बताती है कि सफाई करने के बहुत फायदे हैं, जैसे कि घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, घर में बीमारियाँ नहीं आती, वातावरण बहुत शुद्ध रहता है, कीटाणु घर से दूर रहते हैं, प्रदूषण कम होता है,
घर में सुख शांति रहती है। मम्मी की बातें सुनकर तीनों घर की सफाई में लग जाते हैं और कुछ घंटे में पूरे घर की सफाई कर देते हैं। मम्मी सबके लिए खाना बना देती है, सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाते समय मीरा पापा से बोलते हैं कि पापा बाजार कब जाएंगे। शाम को पापा बोलते हैं। शाम को रोहन, सोहन और मीरा पापा मम्मी के साथ बाजार जाते हैं। बाजार में रौनक होती है, सभी दुकानें जगमगा रही होती हैं। मीरा और रोहन घर सजाने के लिए रंगीन झालर, तोड़ा बनाने का सामान खरीदते हैं। मम्मी ने पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ और पूजा के लिए खीर बतासे खरीदे और कुछ बर्तन भी। तभी उनके पापा बोलते हैं, अरे भाई पटाखे और खिलौने भी तो लेने हैं, मिठाई भी लेनी है। तभी मीरा बोलती है कि पापा पटाखे ज़्यादा आवाज़ वाले नहीं लेने, मुझे उनसे डर लगता है, मुझे आप फुलझड़ी और पेंसिल दिला देना। बाजार से सब सामान लेकर लेकिन सभी घर पर आ जाते हैं। दिवाली वाले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और नहाकर घर को सजाने में लग जाते हैं। मीरा बाजार से लाए हुए तोरण, फूलों की माला को गेट पर लगा देती है और रोहन फूलों से सारा घर सजा देता है। पापा मुंडेर पर रंगीन बल्ब की लड़ी लगा ही रहे होते कि मीरा देखती है कि दरवाजे पर पापा की कुछ मित्र आए। रोहन और सोहन मीरा सबको देखकर नमस्ते करते हैं और दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। शाम को सब मिलकर भगवान की पूजा करते हैं और सभी मिठाई खाते हैं। फिर पटाखे जलाते हुए खुशी खुशी त्योहार मनाते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू so much for watching. Thank you once again. Keep watching, keep subscribe, keep follow for more like this.